आज स्टार्ट करेंगे हम लोग आगे की चीज़ें बनाएंगे, जैसे कि होम पेज पे आएंगे आज हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ना हम 2-3 कलर्स का फिर से यूज़ करेंगे, यूआई को भी चेंज करेंगे हम। तो मैं वही करने वाला हूँ, बैकग्राउंड के कलर पे यूज़ करूँगा कोड 2 का। ये लेआउट 1 जैसे है, तो फिलहाल मैं ना लेआउट 1 है, तो मैं लेआउट 1 पे यूज़ करूँगा कलर 2। तो आ जाते हैं यहाँ पे, एक यूआई नाम से बनाते हैं हम लोग मोड ब्लॉक। ठीक है, और मुझे सजेस्ट करना भाई लोग ना कि मैं टेक्स्ट व्यू वाला लेता हूँ कलर्स के लिए, और ये सेव वाला हमारा कलर्स लीनियर 1 पे डालने की, लीनियर 1 या लेआउट 1 था, सॉरी ये लेआउट 1 था। तो एक काम करते हैं ना हम लोग, को पहले एक बार ना सब लेआउट का हम लोग देख लेते हैं कि कलर सेम ही रखे हैं। बैकग्राउंड का लेआउट 1 हो गया, लेआउट 2 हो गया हमारा, और ये लेआउट 3 पे ब्लैक है। चलो ठीक है, इसको बाद में करते हैं, पहले एक करके चलते हैं। तो लेआउट 1 पे करना है, लेआउट 2 पे करना है, और 3 पे करना है। तो मैं यहाँ यूआई वाले पे आऊँगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा। और ना भाई, अगर कुछ लोग बोल रहे थे मुझे कि स्टार्टिंग से बताओ, तो मुझे फिर बताना, अगर स्टार्टिंग से कुछ बताना हो तो ठीक है, या फिर कोई और प्रोजेक्ट हो आप लोग की नज़र में तो आप मुझे भेज सकते हो, मैं फिर ट्राई करूँगा उसको। लेआउट 1 हो गया, इस पर मैं 0 रखूँगा। ठीक है, और इस पर कलर लेंगे हम लोग, और इस पर तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ क्योंकि मुझे ये रखना ही नहीं है, सिर्फ इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। तो मैं कंपोनेंट में आऊँगा, और हमारा शेयर प्रेफरेंस वाला जो था वो LIN नाम से था, तो मैं ये बनाऊँगा इसको, और ये लूँगा लिनियर। इसमें हमारा था वो कलर 2 पे डार्क वाला था, तो मैं कलर 2 लूँगा इसके लिए। लेआउट 1, सॉरी लेआउट 2 एंड मे बी 3 पे भी यही था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आते हैं ये वाले पे, तो इस पे हम लोग ना 3 नंबर का कलर यूज़ करेंगे, 3 नंबर वाला। ये हमारा लीनियर 84 है, तो पहले चेक करते हैं कि डिज़ाइन, इसको मैं उठा लेता हूँ, इसको सेव कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, और मैं यहाँ पे यूआई वाले को लगाऊंगा। ठीक है, और यूआई के अंदर आते हैं, इसको लेते हैं। अब चेक करते हैं, पहला मैंने क्या किया है, मेन लेआउट को इनविजिबल किया है और लोडिंग डायरेक्ट लगाया है। चलो ठीक है, फिर इसको एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद एक टाइमर है 3 सेकंड का, जहाँ पे फिर विजिबल कर रहा हूँ मैं। तो मेरे हिसाब से इस काम को हम लोग तब करेंगे जब हमारा डेटा लोड हो जाएगा। डेटा तो वैसे भी लोड हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से इसको लगाने की ज़रूरत कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं बटन्स पे, लीनियर 80 और 82 पे। उसके बाद सेल है, और हमारे यहाँ कुछ कोड्स हैं। तो मैं पहले ना इस वाले को लूँगा, ये लीनियर मेरा कितना था, लीनियर 84 है ये हमारा। ठीक है, तो लीनियर 84 कहीं पे यूज़ है नहीं, तो मैं यहाँ एक राउंड वाले को चेक करूँगा। यहाँ पे देखो सारा कुछ यूज़ हुआ है। लीनियर 84 देखो नीचे में है, तो मैं इस पर कलर कोड जो यूज़ करूँगा, इस पर यूज़ करूँगा कलर 3, कलर 3। ठीक है, उसके बाद ऊपर से चेक करते हैं, 49 नंबर पे मैंने वाइट यूज़ किया है, तो 49 नंबर है कौन सा, लीनियर 49। भाई पता है क्या, पुराना प्रोजेक्ट को रीमेक करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। अब लीनियर 49 मुझे दिख नहीं रही है, तो मैं फ़िलहाल 85 है ये वाला, तो 85 पे भी शायद हमने यूज़ किया है। नहीं, कहीं नहीं दिख रहा। 49 53 पे है, तो मैंने इसको पहले भी छोटा कर देता हूँ, लाइक इसको मैं 0 ही कर देता हूँ। अब ये आ गया। लीनियर 90 भी एक हमारा है, तो 90 चेक करते हैं कहाँ पे यूज़ किया। 90 यहाँ पे यूज़ किया, इस पर भी मैं कलर 3 यूज़ करूँगा। दोनों हमारा सेट हो गया। अब ये हो गया। अब ये है लीनियर 92। ठीक है, तो लीनियर 92 पे आते हैं, और इस पर वाइट रखा है हमने, तो इसके लिए हमारा कोड था
लास्ट वाला कलर 5, ठीक है। ये यूआई का पार्ट है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको छोड़ के डायरेक्ट क्या बोलते हैं सर्वर वाला काम करते हैं, क्योंकि बहुत लोग ना भाई बोर हो जाएंगे इससे, इसको सेटअप करने में फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं काम करता हूँ डायरेक्ट सर्वर वाला ही काम करते हैं ये करने से, क्योंकि ये कराएंगे तो बहुत लोग फिर बोर हो जाएंगे। आप लोग देख के समझ ही गए होगे अभी तक में कि मैं किस तरह से लेआउट को सेटअप कर रहा हूँ कि 1 क्लिक पे हो जाए। ऐसे वीडियोज़ ना बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं फ़िलहाल अब वही करता हूँ। UI 1 ऑन क्रिएट पे चेक करते हैं हमने कहाँ क्या रखा है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे होम एक्टिविटी पे मैंने कलर लगाया है और ईमेल मैं सेव रिबन से टोस्ट कराता हूँ, इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो क्या किया है, यहाँ पे एक हमने गेम की कैटेगरी बनाई थी, जैसे कि PUBG वगैरह था ना। और क्या डेटा, एक तो यूज़र का टेबल था हमारे पास, और एक नोटिफिकेशन का है, और एक मैच का डेट है हमारे पास, ठीक है। तो फिलहाल अभी पहले हम लोग चलते हैं और कैटेगरी बनाते हैं इसका गेम का, ठीक है। तो गेम वाला जो हमारा कैटेगरी था प्ले मैच में, उसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा लिस्ट व्यू पे, और इसमें हम लोग देखते हैं कौन कौन सी की थी। एक था हमारा इमेज गेम का, एक कैटेगरी में उसका नाम आता था, 2 ही चीज़ था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग अब इस पे चलते हैं, यहाँ पे वेबसाइट पे, सॉरी अपनी होस्टिंग पे फाइल मैनेजर खोलेंगे। अब हमें एडमिन पैनल पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें जो कैटेगरीज वगैरह बनाएंगे वो तो एडमिन पैनल से ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आता हूँ टूर्नामेंट PUBG, और यहाँ पे मैं अब एक टेबल बनाऊंगा, ठीक है। देखो आप लोग टेबल बनाना भी सीख जाओगे। अब देखो यहाँ न्यू पे क्लिक करोगे लेफ्ट साइड में, अब यहाँ पे आपको टेबल का नाम डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ गेम कैटेगरी, ठीक है। और इसके अंदर मैं पहला वाला एज यूजुअल आईडी मैं लेता हूँ सबका, तो आईडी लूंगा, और इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट कर दूंगा ताकि सबके लिए डिफॉल्ट बनता जाए। उसके बाद ये इंटीजर टाइप रहेगा, इसकी वैल्यूज मैं 15 कर देता हूँ, जो कि मेरे हिसाब से इनफ है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या बनेगा, एक कैटेगरी बनेगा, जो भी इसका नाम होगा, या फिर हम लोग इसको नेम भी ले सकते हैं, ठीक है। नेम ले सकते हैं, कैटेगरी का नेम क्या है, जो भी जैसे PUBG या वो हो गया। और एक IMG में मैं इमेज की क्या बोलते हैं लिंक को सेव करूँगा, तो मैं दोनों को वर्कर में लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसकी लेंथ को लूँगा 255, यहाँ पे भी मैं इसकी लेंथ लूँगा 255, ठीक है। और मैं इसको कर दूँगा यहाँ से सेव। तो अब देखो हमारा आईडी नेम इमेज बनके तैयार है, ठीक है। अब हमें इसके लिए एडमिन पैनल बनाना पड़ेगा और वहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल अब थोड़ा ऐप के अंदर भी चलना पड़ेगा, पहले ऐप में हम लोग कोडिंग कर लेंगे, फिर आके यहाँ पे बनाएंगे। तो मैं इसको खोलता हूँ, भी आप लोग देखते जाना इस पर, ठीक है। तो गेमिंग अड्डा का हमारे पास ना एक पैनल था, तो मैं यहाँ से बैक आऊँगा, और मैंने शायद उसको डाउनलोड वाले फोल्डर में रखा था, पहले का जो सोर्स था हमारा, देखो ये वाला। इस पर टूर्नामेंट एडमिन पैनल, इसको मैं खोलूँगा, ये रहा अपना पैनल। तो फिलहाल इसको भी अपग्रेड कर सकते थे, बट बहुत टाइम जाएगा, तो मैं फिलहाल इसको ऐसे रखूँगा। अब यहाँ पे देखो मैंने डाला था ऐड न्यू गेम का ऑप्शन, गेम का नाम और ये इमेज डाल के। तो यहाँ पे इमेज में क्या है, फाइल पिकर। अब फाइल पिकर के अंदर हमारा अभी क्या इमेज सेट हो जाएगा, उस पर पाथ और नेम है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा हमें। तो अब मैं देखो यहाँ पे थोड़ा सा कोड मैंने रखा है पहले से ही, पाथ और नेम में ये सेट हो रहा है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, स्ट्रिंग पाथ और स्ट्रिंग नेम। अब क्या होगा, हमारा पाथ में ये सेट हो गया, नेम में ये सेट हो गया, और यहाँ पे मैं फाइल की साइज चेक करा रहा हूँ, बट इसको मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी, क्योंकि ये तो आप खुद अपने से डालोगे ना, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा, और अभी इसको हटा देते हैं फ़िलहाल के लिए। और फाइल पिक होने के बाद न्यू सिंक हो गया। अभी अपलोड इमेज प्लीज़ वेट जो है ना, इसको मैं इसको इस तरह से सेव कर लेता हूँ फ़िलहाल के लिए। इतना काम यहाँ पे होगा, उसके बाद ये ना एसिंक डेटा पे चला जाएगा। अब एसिंक के लिए क्या होगा, हमें यहाँ पे प्लस करके एक एसिंक वाले पे आना पड़ेगा, ASYNC ऐसे क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे ऑन प्री एग्जीक्यूट, यानी कि जब ये स्टार्ट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, लोडिंग लगा देंगे, अपलोडिंग इमेज प्लीज वेट। डॉट इन बैकग्राउंड पे हमें कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट पे हमें एक लगाना पड़ेगा, जो कि इसको मैं यहाँ रखा हूँ, दे दूंगा, डोंट वरी।
अब देखो इसके अंदर ना कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है, ज़्यादा दिमाग आपको लगाना नहीं है। ये देखो यहाँ पे आपको एक ये लिंक दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग अपना लिंक डालेंगे और TOU, एक सेकेंड मैं अपने ना ऐप में चेक कर लेता हूँ मेरा क्या था। देखो आप लोग अभी यहाँ पे देखो, ये डालेंगे ये लिंक टूर्नामेंट फ्री डॉट टी के, मैं इसको खोलता हूँ। अब इसके अंदर मुझे फाइल कहाँ अपलोड करानी है, तो पहले मैं अपने आऊँगा फाइल मैनेजर में, पब्लिक कस्टमर में था, इसके अंदर हमारा टूर्नामेंट नाम का ये था। अब इसके अंदर ना मैं चाहता हूँ एडमिन ऐप से हो रहा था, एडमिन ऐप के अंदर ही मैं एक फोल्डर बना के अपलोड करा दूँ। तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा FILES फाइल्स, आप ये रखना, नहीं तो फिर आपको कोड्स में चेंजेस करने पड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी अपलोड होगी और इसी जगह पे जहाँ भी आप फाइल बनाओगे ध्यान रखना, उसी जगह पे बाहर में ही आपको एक फाइल बना लेना है, अपलोड डॉट PHP नाम से बनाया है। ये मैं कुछ भी आप नाम रख सकते हो, जो नाम रखोगे आपको उसी फाइल को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे भी अपलोड वाली फाइल को आपको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो इसकी कोड्स को मैं फिर आपको अभी देता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे डायरेक्टरी का नाम देखो दिया हुआ है, टेम्प नेम में डायरेक्टरी फाइल एग्जिस्ट, इसमें ये TMP नेम में फाइल का नेम आएगा। ठीक है, और अपलोड आएगा, फाइल अपलोड सक्सेस करके आपको टोस्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे टोस्ट अपने हिसाब से डाल सकते हो, फेल पे ये है। ठीक है, तो फिलहाल इसमें मैं ज़्यादा चेंजेस नहीं करूँगा, मैं इसको सेव करूँगा और ऐसे कर देते हैं। अब देखो ऐप के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो कोड पेस्ट करा था इसके अंदर हमें अपना डोमेन डालना है और जो लिंक होगा, तो अपलोड डॉट PHP हमारा कहाँ पे है, इसके अंदर पहले हमारा एक फोल्डर है टूर्नामेंट का, TOURNAMENT, उसके अंदर फिर हमने एक बनाया है एडमिन का। ठीक है, ऐसे करके करेंगे। अब देखो इसके अंदर हमारा अपलोड डॉट PHP है, इस फाइल को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो यही वाला URL को मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो TOURNAMENT टूर्नामेंट फ्री डॉट TK, उसके बाद फिर स्लैश मारेंगे, फिर टूर्नामेंट सॉरी गलती हो गया स्पेलिंग में, TOURNAMENT टूर्नामेंट, उसके अंदर फिर मैं स्लैश लगा के फोल्डर का नाम दूंगा एडमिन, फिर स्लैश लगाऊंगी, उसके अंदर मेरा ये फाइल अपलोड डॉट PHP। तो आपकी फाइल का देखो, मेरा फाइल का यहाँ अपलोड डॉट PHP नाम है, आपका जो भी नाम रहेगा आप वो नाम डाल देना। ठीक है, बस आपको और फिर कुछ भी चेंज नहीं करना, आप यहाँ पे इसको ऐसे एज इट इज छोड़ दोगे। उसके बाद आपको पोस्ट एग्जीक्यूट पे आना है और यहाँ पे मैं छोटे से लॉजिक लगा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने जो डायलॉग को ट्रू किया था ना वहाँ पे, तो फाइल अपलोड कर इसको फॉल्स कर देंगे और एक आपको लिंक नाम से या कुछ भी नाम से बना लो जहाँ पे आपको सेव करना है इमेज का URL। ठीक है, बेसिकली इमेज का URL क्या होगा, इमेज का नाम होगा जिस पर आपने डाला है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे ज्वाइन का ब्लॉक लिया हूँ एक। ठीक है, और इसमें फाइल्स इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फोल्डर का नाम फाइल्स है, मैं ये देखो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ फाइल्स पे, तो मैं वो लिया हूँ। और उसके बाद ये नेम में जो हमने ऐप का नेम था वो आ जाएगा। अब इसमें देखो मैंने रिप्लेस ऑल %20 किया है, क्योंकि जो वेब होता है ना वहाँ पे स्पेस को काउंट करता है एज अ %20, तो हम लोग उसको रिमूव कर रहे हैं, वो उसका नाम होगा। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो जब हमें एक्सेस करना होगा तो हम कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ तक का लोकेशन, हमारा यहाँ तक का लोकेशन क्या है, हमारा डोमेन का नेम स्लैश टूर्नामेंट एडमिन, देखो यहाँ तक का लोकेशन हमारा ये एडमिन है। जब भी हम यहाँ तक का लोकेशन डालेंगे इसमें और फाइल्स डालेंगे तो ये फाइल हमारी एक्सेस हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर मैं एक काम और करता हूँ, एक स्लैश और लगा देता हूँ, सॉरी ADMIN एडमिन स्लैश। अब इससे क्या होगा, हमने मेन पेज पे तो टूर्नामेंट पेज तक का फोल्डर, देखो हम यहाँ टूर्नामेंट, मैं यहाँ बताता हूँ, यहाँ तक का हमने एक्सेस ले रखा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, ऐप के अंदर यहाँ टूर्नामेंट तक का हमने ले रखा है, सिर्फ एडमिन फोल्डर हमें डालना था, तो मैं एडमिन फोल्डर को यहाँ पे देखो इंक्लूड कर दिया और फाइल्स को, तो हमारा टूर्नामेंट पेज तक का एक्सेस शेयर प्रेफरेंस से मिल जाएगा और बाद का लिंक हमें मिल जाएगा एडमिन के अंदर से फाइल के अंदर जो भी नाम होगा। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अब हमारा यहाँ पे लिंक आ गया और यहाँ पे आप टोस्ट भी शो कर सकते हो रिजल्ट में जो भी आया था। ठीक है, फेल पास जो भी होगा, अब आपकी फाइल अपलोड होकर आ जाएगी। तो अब मैं यहाँ ऐड न्यू गेम पे जाता हूँ, तो यहाँ मैप क्रिएट करा मैंने, IMG नाम से एक नाम दिया और इस पर मैं दूंगा नेम, क्योंकि मैंने वहाँ पे नेम सेव करा है। ठीक है, और जो भी नाम दे रहे ऊपर केस में रखते हैं ताकि कैटेगरी का नाम अच्छा लगे देखने में, बंदा अगर लोअर में भी डाले तो। और यहाँ पे मैं इमेज की लिंक लूँगा जो मैंने एक लिंक नाम से बनाया था उसको। ठीक है, और यहाँ पे फिर बाकी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ और यहाँ से मैं रिक्वेस्ट नेटवर्क वाला को उठाऊँगा। तो पहले मुझे बनाना पड़ेगा, एक R नाम से बनाता है और इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, R मैप
रिक्वेस्ट परम, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा पोस्ट, ठीक है। और अब मुझे यहाँ पे लिंक यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन एंड ज्वाइन इस तरह से यूज़ करूँगा। इसमें हमारा यूआरएल आ गया। अब उसके अंदर हमारा यूआरएल पे जो लिंक था उसके अंदर हमें अब एक बनाना है, तो मैं इसको बनाऊँगा एडमिन के अंदर, ठीक है। और इसको नाम दूंगा क्रिएट कैटेगरी डॉट php, क्रिएट cat डॉट php, मैंने ये बनाया, देख लो, ठीक है। और उसके लास्ट में मैं यहाँ पे ये डाल दूंगा, ठीक है। अब हमारा ये क्रिएट हो जाएगा। तो फिलहाल ये हो गया। अब इस पे मैं आता हूँ नीचे ऑन रिस्पॉन्स पे, तो उससे पहले हमें ना एक फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैंने ना एक माइस्क्वल नाम से ऐप बना रखा है, जिससे आप कोई भी बंदा ना भाई मतलब क्रिएट कर सकता है अपना खुद का कोड। तो मैं इजिली ये भी दे दूंगा आप लोग को। अभी हमें क्या करना है, डेटा ऐड करना है। तो मैं ऐड वाले को सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। आप यहाँ पे ना कुछ भी डाल देना, ये मैंने बनाया था पहले सबके लिए डेटाबेस डिटेल के लिए, तो यहाँ से नेक्स्ट कर दोगे। कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने बना लिया था। तो अब हमें देखो यहाँ पे टेबल नेम डालना है। तो हमारा टेबल नेम क्या था, यहाँ पे आते हैं, देखो टेबल नेम हमारा था गेम कैटेगरी, ठीक है। ध्यान से लेना, गेम कैटेगरी। तो मैं यहाँ पे डालूंगा गेम कैटेगरी, ठीक, सेम डाला। उसके बाद अब हमें कितना चाहिए, 2 चाहिए, क्योंकि एक हमारा नेम और एक इमेज। तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूंगा, तो मेरा 2 आ गया। देखो अब मैं पहला वाले पे क्या डालूंगा, नेम और एक img, ठीक है। दोनों पे मैं ऐड पे क्लिक करूंगा, देखो एडेड हो गया। उसके बाद अब मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, तो देखो जनरेट पे क्लिक करते मेरा कोड आ गया। मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा तो मुझे कोड मिल जाएगा। अब फाइल बनानी पड़ेगी एडमिन के अंदर, क्योंकि देखो हमने, अगर मैं ऐप में दिखाऊं आपको, ऐप के अंदर, तो मैंने यहाँ पे बटन क्लिक पे देखो बनाया है लोकेशन कहाँ का, एडमिन के अंदर क्रिएट कैट नाम से। तो ये एडमिन का फोल्डर है, इसके अंदर हमें बनाना पड़ेगा क्रिएट कैट। तो CREAT क्रिएट CAT डॉट PHP, और फाइल को क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब इस पे जाऊंगा, एडिट पे, कोड को करना है पेस्ट। अब देखो यहाँ पे एक Z पता नहीं कहाँ से इंक्लूड हो गया, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसका ही फायदा है। देखो PHP इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन फाइल और नेम और ये सब। अब देखो यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाला नहीं है एडमिन वाले में, तो हमें यहाँ भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल पहले ये कोड को हम देख लेते हैं, सब कुछ सही है। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेव, ठीक है। और अब हमें एक काम और क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं एक बार बैक जाऊँगा, यहाँ से ऐप करके यूज़र वाले पे आऊँगा। यहाँ हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल पड़ा था, इस पर जाके मैं यहाँ करूँगा कॉपी, और यहाँ लोकेशन मांग रहा है। तो टूर्नामेंट के अंदर हमारा ये यूज़र फोल्डर है, हमें डालना है किसके अंदर, एडमिन के अंदर। तो मैं एडमिन को डालूंगा और इस पे कर दूंगा कॉपी फाइल्स, तो ये वहाँ कॉपी हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक और, एडिट में जाओगे, आप यहाँ से क्या करोगे, कंट्रोल ए या पूरा कोड को कॉपी कर लोगे, और फिर वही लेवल 1 पे आप जाओगे, एडमिन पे आओगे, यहाँ तक बन गया है। तो आप यहाँ पे मैनुअली भी यहाँ से प्लस वाले कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना सकते हो, और एडिट में जाके वहाँ पे ऐसे कोड को पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी इसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना लिया, क्रिएट कैटेगरी हो गया हमारा। तो अब हमारा काम क्या आता है ऐप के अंदर। अब ऐप के अंदर हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैं फिलहाल इसका नाम दे दूंगा 1, ठीक है, क्रिएट कैटेगरी 1। तो अब मैं इसके अंदर आऊँगा और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कैटेगरी को चेक करेंगे। तो पहले इफ देन लेंगे हम एक टैग के लिए, और 2 लगाएंगे। पहला वाले में हम क्या रखेंगे, इफ, यहाँ पे टैग उठाएंगे, टैग हमने 1 डाला था उसके लिए, तो टैग इक्वल टू 1, और दूसरा हमें फिर से इक्वल टू करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग रिस्पॉन्स चेक कर लेंगे, अगर रिस्पॉन्स इक्वल टू डन है तो मतलब हमारा अपडेट हो गया है, अदरवाइज जो भी एरर होगा उसको हम लोग टोस्ट करा देंगे। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स में एरर को, और ऊपर वाले पे हम लोग रिस्पॉन्स में लगा देंगे गेम कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, ऐसा मैंने लगा दिया। और यहाँ पे हमें 1-2 काम और करना पड़ेगा। जो एडिट टेक्स्ट में बंदे ने नाम डाला था, तो उसको भी मैं चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। तो हमारा वो शायद एडिट टेक्स्ट क्या था पता नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार जाके फिर से। एडिट टेक्स्ट था ये 12, ठीक है, इसको मैं कर दूंगा क्लियर। और इमेज व्यू 4 को भी क्लियर करना है, तो इमेज व्यू 4 एडिट टेक्स्ट 12। तो यहाँ पे आते हैं, एडिट टेक्स्ट 12 को एम्प्टी कर दिया, और इमेज व्यू 4 का भी मैं एक ब्लॉक उठाऊंगा जहाँ से मैं इमेज को रिमूव कर दूंगा। तो इमेज व्यू 4, और यहाँ पे मैं ये वेरिएबल को भी नल कर दूंगा, जो हमारा फोटो अपलोड जो हुआ था ना एक उसका, तो मैं स्ट्रिंग पे जाऊंगा, लिंक वाले को नल कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और लॉजिक लगानी पड़ेगी, ये बटन क्लिक पे, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें इफ देन एल्स का 2 ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अब मैं इक्वल टू वाला ब्लॉक यहाँ पे ले सकता हूँ, और ये 12 ही था ना, 12 था। अगर 12 एम्प्टी है उससे पहले मैं नीचे पे चेक करूँगा, और इस पर एक चीज़ और 2 चीज़ चेक कराना है हमें कि यह बंदा ने इमेज अपलोड किया या फिर ऐसे ही डाल रहा है, तो एरर देगा ना। तो ई लिंक वाले को डाला, अगर लिंक एम्प्टी है तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, टोस्ट में अपलोड कैटेगरी इमेज फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे उसको एरर डाल देंगे, और यहाँ पे आते हैं, इसको इसके अंदर डालेंगे। मतलब पहला वाला अगर फेल होगा तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे को चेक करेगा एडिट टेक्सचुअल खाली तो नहीं। अगर वो खाली है तो यहाँ दे देंगे एंटर गेम नेम, या फिर एंटर कैटेगरी नेम, ठीक है। अदरवाइज जब सब कुछ सही होगा तो फिर यहाँ पे आइए आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक लोडिंग डायलॉग भी लगा सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा इफेक्ट आ जाएगा, ट्रू। और मैं इसी चीज़ को यहाँ नीचे आऊँगा रिस्पॉन्स पे, और लोडिंग डायलॉग को मैं सीधा यहीं पे लगा देता हूँ। रिस्पॉन्स फेल आया या कुछ भी आइए, लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा इसमें काफ़ी चीज़ लगभग अपलोड हो चुका है, तो अब मैं इस पर ऐड यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक AI DPI का भी बनाया, तो इसको भी करेंगे कि आप ऑनलाइन UPI वगैरह कैसे अपडेट कर सकते हो जो ऐप के अंदर दिखेगा। तो फिलहाल एक करके करते हैं, और मैं यहाँ से जाऊँगा और ये अपलोड करूँगा स्क्रीनशॉट, और इसको मैं नाम दूंगा PUBG सपोर्ट PUBG और ऐड न्यू गेम। देखो मेरा एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड हो गया। अगर हमें देखना है कि ऐड हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं यहाँ जाऊँगा, गेम कैटेगरी पे जाऊँगा, और देखो ये हमारा PUBG ऐड हो गया। ये मैंने एक मैनुअली ऐड करा तो वो आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर दूँगा, ये देखो आप अपना हमारा आ गया। तो अब हमें गेम कैटेगरी ऐड होने के बाद हमें ये गेम कैटेगरी को वहाँ पे शो भी कराना है। तो मैं यहाँ से, तो अभी मैं बैक आके ना ये वाले ऐप को खोलता हूँ, और इसके अंदर आते हैं हम लोग होम में, और पहला वाला लेआउट को हम लोग अभी फ़िलहाल 0 कर देते हैं विथ को, ठीक है। अभी हम लोग इसको मैनेज करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, शो कराना है कैटेगरी और नाम। तो हमारा एक क्या था, की का नाम इमेज, और एक का नाम था नेम। नेम को टेक्स्ट व्यू 1 में, और बाकी चीज़ को एज इट इज़ रहने देंगे, सिर्फ हम लोग की का नाम चेंज करेंगे यहाँ पे नेम। यहाँ पे भी कैटेगरी का नाम मैं चेंज कर दूंगा नेम, ठीक है। बाकी सारा कुछ जो पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। और गेम कैटेगरी देखो हम लोग यहाँ से लिस्ट में वन में ले रहे थे, तो मैं इसको हटाऊंगा और इसको यहाँ से डिलीट करूंगा, और ऑन क्रिएट पे जाते हैं, इस पे यहाँ पे ही लगा दूंगा मैं एक। हम लोग अब एक बनाएंगे रिक्वेस्ट नेटवर्क, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, रिक्वेस्ट नेटवर्क बना हुआ नहीं है शायद इसमें, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, आर नाम से बनाता हूँ मैं, और रिक्वेस्ट नेटवर्क सिर्फ ये लगाऊंगा, और इस पर मैं गेट करूँगा, और यहाँ पे URL चाहिए तो मैं फिर से ये लगाऊंगा ज्वाइन वाले पे URL। और अब हम ये गेट ऑल कहाँ से लेंगे, तो मैं ना एक एडमिन फोल्डर में ही बना दूंगा जहाँ से मैं कैटेगरी करूँगा। तो गेट ऑल कैटेगरी नाम से मैं बनाऊंगा फाइल, देख लो एडमिन के अंदर गेट ऑल cat.php, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा कैटेगरी ऑल आके रिफ्रेश हो जाएगा, और वो रिस्पॉन्स हमें कहाँ मिलेगा, इसके अंदर। यहाँ पे फिर मैं एक इफ देन लगाऊंगा, इफ देन एल्स लगाऊंगा, और एक इफ कहाँ गया, इफ देन इक्वल टू ये लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा टैग, क्योंकि मैं पहला यूज़ कर रहा हूँ तो इसके लिए मैं टैग 1 यूज़ करूँगा, और दूसरे में मैं रिस्पॉन्स से मैसेज करूँगा। तो मैं इसको भी इतना पे ही छोड़ देता हूँ, क्योंकि हमें भी कोड में क्या लिखेंगे उस हिसाब से देखेंगे। और मैं ऑन क्रिएट पे ना यहाँ पे इसके टैग को 1 कर देता हूँ, तो हमारा गेट ऑल कैट कॉल होगा। तो अभी हमें, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाऊँगा, क्या हमने नाम दिया था, गेट ऑल कैट करके। तो एडमिन के अंदर था गेट ऑल और cat.php, क्योंकि हमने ऐप के अंदर यही नाम डाला था, तो मैं इसी नाम से बनाऊंगा। और गेट ऑल cat.php के अंदर मैं एडिट पे जाऊँ, गेम कैटेगरी, जहाँ पे हमें कुछ भी मैच नहीं करना, तो मैं इस वाले लाइन को हटा दूंगा, ठीक है। ये सारा डेटा लेगा, और यहाँ से हमें देखो ये ID 0 रो में नेम 1 और ये आ गया, ठीक है। और यहाँ से आपको एक काम और करना है, ये यहाँ से सॉरी ये डॉलर के पास से जो इतना कोड है इसको आपको हटा देना है, इतना ही लेना है, ठीक है। उस ऐप में थोड़े बहुत मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं उसको भी करूँगा बाद में। तो अब हम लोग चेक करते हैं हमें रिस्पॉन्स में यहाँ क्या मिल रहा है। यहाँ पे मैंने वो फाइल का लिंक डाल रखा है, और देखो ये चेक किया मैंने, ये देखो मुझे मिल गया। आपका जितना भी कैटेगरी रहेगा वो मिल जाएगा। तो अब मैं आता हूँ इसके अंदर, ऐप के अंदर, और अब मैं दिखाता हूँ आपको ये गेट वाला का हमारा रिस्पॉन्स कैसा आएगा।
तो ऑन रिस्पॉन्स पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ रिस्पॉन्स इक्वल टू, आपको ये ऐसे लगाना है, ये ब्रैकेट ओपन वाला दो बार क्लोज वाला, ठीक है। जब डेटा नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा ही इम्पटी आएगा। अगर ये आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग कुछ एरर शो कर सकते हैं, नो डेटा फाउंड करके, जैसे कि नो डेटा फाउंड, ठीक है। और दूसरे वाले में अगर डेटा मिल जाता है तो फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे लिस्ट मैप वाले में, यहाँ से लिस्ट मैप पहला को मैं लूँगा। उसके बाद मुझे एक लेना पड़ेगा इसमें, कहाँ गया लेंथ वाला ब्लॉक, सबस्ट्रिंग वाला ब्लॉक, इसके अंदर मैं रखूँगा रिस्पॉन्स को, और यहाँ पे आपको डालना है 1। उसके बाद एक माइनस का ब्लॉक लेना है, यहाँ डालना है लेंथ ऑफ रिस्पॉन्स -1। अभी ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसके अंदर ना दो बॉक्सेस आ रही है, एक बॉक्सेस एक्स्ट्रा आ रही है आगे पीछे, तो हमें वो रिमूव करना है, इसलिए मैं सबस्ट्रिंग 1 से लेके लास्ट का एक माइनस करके ले रहा हूँ, तो वो आगे पीछे वाला बॉक्स हट जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे ले लूँगा लिस्ट मैप में। अब सीधा कुछ नहीं करना, ये डेटा हमारे पास आ गया है। अब इसको हमें इसको यहाँ लगाना है रिफ्रेश डेटा, ये आपका डेटा यहाँ पे अब शो हो जाएगा लिस्ट मैप से। ये देखो हमारा हो गया कंप्लीट डेटा, हमारा जो भी है ये वाला यहाँ पे गेम का कैटेगरी यहाँ पे शो हो जाएगा। चलो इसको रन करके देखते हैं। ये फाइल को मैं सेव कर रहा है, इसको क्लोज कर देता हूँ और फिलहाल इसको रखते हैं, ठीक है। और फाइल हो गया, चलो इसको चेक करते हैं। हमारा लॉगिन था पहले से, तो यहाँ पे हमारा अब इमेज शो कराना है। अब यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, दिखाता हूँ क्या। मैंने ना डायरेक्ट, एक सेकेंड, यहाँ पे लिंक डाल दिया, बट हमने लिंक डायरेक्ट तो लिया नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें सिर्फ एडमिन और फाइल से ही मिल रहा है, बट हमारा डोमेन का लोकेशन कहाँ गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक ज्वाइन एंड ज्वाइन का ब्लॉक डालूंगा, और यहाँ से ये यूआरएल वाला एक शेयर प्रेफरेंस से लूँगा और ये फिर डालूंगा। तो अब क्या होगा, अब हमारा परफेक्ट एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, और इस वाले में भी मैं डालूंगा इसको, ठीक है, जहाँ मैं आगे ले जा रहा था। तो अब कंपाइल करेंगे, कंपाइल हो गया हमारा, और ये देखो यहाँ पे हमारा जो भी इमेज था वो आ गया, ठीक है। इसको हमने हाइड कर रखा वाले को, तो अभी नहीं दिख रहा, और ये मी वाले पे अब हम लोग काम करेंगे। तो फिलहाल हमारा ये काम हो चुका है, तो मैं इसको भी अभी 0 कर दूंगा, और अब हम लोग इस पेज पे आएंगे। तो यहाँ पे ना देखो कुछ चीज़ें हैं जिसको अभी मैं छेड़छाड़ ज़्यादा नहीं कर रहा, और यहाँ पे हमारा मैच प्लेट, टोटल किल्स और अमाउंट वॉन, ठीक है। तो हमें ये अब यूज़र का डेटा यहाँ पे फेच करना होगा, यूज़र का बैलेंस भी लेना है। तो मैं फिर से यूज़र वाले टेबल पे आता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमने इतना ही बना रखा है, डिपॉजिट बैलेंस, विनिंग वॉलेट और ये सब, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 3 और लेना पड़ेगा मैच प्लेट के लिए, 3। तो मैं यहाँ प्लस वाले पे जाके इसको 3 कर दूंगा, वो करूँगा। यहाँ पे नेम पे आते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या बनाऊँगा, एक मैच प्लेट का, तो मैच PLAYED, प्लेट नाम से मैंने बना लिया। उसके बाद एक की मैं बनाऊंगा TOTAL, टोटल किल्स नाम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बनाऊंगा मैं अमाउंट वॉन नाम से, ठीक है। और मैच प्लेट, तो इसमें मेरा ना टोटल में इंटीजर वैल्यू रहेगा, तो मैं इसको इंटीजर पे रहने दूंगा, कुछ भी नहीं कहूँ। ये तो डेसिमल में होगा नहीं, टोटल किल्स डेसिमल में नहीं होगा, अमाउंट वॉन डेसिमल में हो सकता है, तो इसको मैं फ्लोट कर दूंगा। और मैच प्लेट जो होगा हमारा 1, 2 होगा, 2.5, 3 तो होगा नहीं, तो मैं इसको इंटीजर में रखूंगा। और अब मैं यहाँ पे ना सबके लिए एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं, बट मैं फिलहाल कुछ नहीं डालूंगा, 0 कर देते हैं, ठीक है। एज डिफाइंड पे मैं सब पे ना 0 कर देता हूँ। बंदा जब आईडी क्रिएट करेगा तो सबका 0 0 रहेगा स्टार्टिंग में। तो एज डिफाइंड पे मैं यहाँ 0 करता हूँ, एज डिफाइंड पे मैं यहाँ 0 करता हूँ, और इसको सेव कर देते हैं। तो अब देखो, अब हमारा ये डेटा यहाँ पे फेच हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा ना 2 जगह पे बैलेंस भी शो कराना था, वो तो वॉलेट में शो होगा अलग अलग बैलेंस, लेकिन एक देखो अभी मैं दिखाता हूँ आपको, लेआउट 2 और इसको खोल के उसके ऊपर में हम लोग ना बैलेंस शो कर रहे थे। तो लेआउट 2 को मैच पेरेंट, और यहाँ पे बैलेंस शो कर रहे हैं कैश 1 में, और एक शायद मेरे हिसाब से कैश 2 नाम से भी कोई होगा ही, जहाँ पे हम लोग बैलेंस शो कर रहे हैं। तो कैश 2 भाई दिख नहीं रहा मेरे को, चलो कोई नहीं, मैं ना लेआउट 1 को भी अनहाइड कर लेता हूँ, तब मुझे दिख जाएगा। कैश 1 नाम से एक टेक्स्ट है, और एक ये कैश 2 नाम से, तो दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शो करवा रहे हैं, ठीक है। और अब हम लोग पहले एक बार चेक करते हैं कि ना किस कैश 1 और कैश 2 में हम लोग कौन सा बैलेंस शो करवा रहे थे। तो लीडर डेटा, ईमेल की, अमाउंट वॉन,
अच्छा ठीक है, कैश वन कैश टू में क्या कर रहे थे हम लोग, देखो तीनों का जो मनी है उसको प्लस करके दिखा रहे थे, देख रहे हो यहाँ पे। तो अब हमें इसको भी प्लस करके लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जितना डेटा मैं यूजर का ले रहा था ना, सेम डेटा के लिए मैं एक फाइल बनाऊंगा। ओ सॉरी, ये तो ओपन ही नहीं है, मैं दिया जा रहा हूँ भाषण। ये देखो यार, अब ऐप के अंदर ना हमें कैश टू और कैश वन पे कैश सेट करना है। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा डेटा। और ये यहाँ पे यूजर में देखो, मैंने यहाँ पे तीनों का प्लस किया है, विनिंग वॉलेट, बोनस वॉलेट और डिपॉजिट वॉलेट को प्लस करके कैश वन कैश टू कैश थ्री दिखाया है। और यहाँ पे इतना सारा डेटा लिया है। तो अब इसके लिए हम लोग ना एक यूजर का गेट डेटा के लिए बनाएंगे फाइल। तो मैं यहाँ से आता हूँ बैक और यूजर पे आता हूँ, और यहाँ पे एक फाइल में बनाऊंगा गेट DETAIL डिटेल डॉट PHP, ठीक है। और इसके लिए तो गेट डिटेल्स में देखो, अभी मैं ना कुछ कोड्स को पेस्ट कर रहा हूँ, और इस कोड से हम लोग यहाँ मैच करेंगे। तो अब देखो, यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कॉन्फ़िगरेशन लगाया, एक आईडी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर गेट में हम आईडी ले रहे हैं, यूजर की आईडी। याद है हमने स्टेप में सेव करा था लॉगिन और साइन अप के टाइम में। उसके बाद गेट इन्फो नाम का वेरिएबल बनाया, जहाँ पे मैंने ऑल सेलेक्ट कर लिया है। कहाँ से, तो यूजर्स से, वेयर आईडी इक्वल टू आईडी मैच कर जाएगा। तो फिर क्या काम होगा, सबसे पहला रूप से हम लोग आईडी को उठा रहे हैं, सारा डेटा यूजर का उठा के लेंगे हम लोग। आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो आईडी हो गया, एक हो गया हमारा यूजर नेम, पासवर्ड हमें कहीं शो करने की जरूरत है नहीं, तो हम अभी नहीं लेंगे। उसके बाद रेफ कोड, सबको हम लोग एक बार ले लेंगे, ताकि इसी फाइल को हम लोग हर पेज पे यूज करेंगे, उसके प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी चीजें होगी। तो उसके बाद मैं क्या लूंगा, रेफ कोड, ठीक है। तो हमारी रेफ कोड, तो मैं ना फिलहाल भी यहाँ पे कोड्स लिखता हूँ, और फिर मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आपका टाइम बचे। तो देखो मैंने कोड्स लिख लिया है, जो भी हमारा वेरिएबल्स था सारे को मैंने ले लिया है, और यहाँ भी मैंने सारा ले लिया। उसके बाद एक डी वेरिएबल बनाया, इसके अंदर मैंने एक एरे बनाया है, इसको मैं मैप में लूँगा और इको जैसे इनकोड करके डी में जो हमने वैल्यू था उसको भेज दिया है। इसको भी मैं करूँगा सेव। और गेट डिटेल वाले को अपना हम लोग ऐप के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आर पे आता हूँ मैं, और ये तो पहला हमारा एक था वो, और एक था यूजर का गेट। तो अब यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे इफ इक्वल टू 2 नाम से, और यहाँ पे अगर फिर वही सेम चीज़, इसमें ये नहीं डालना मैं अब यहाँ पे, ये चीज़ क्योंकि हम मैप की वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एक लूँगा ये वाला जेसन मैप, इसके अंदर मैं लूँगा रिस्पॉन्स, इसको रखूँगा मैप में। मैप को पहले हमें कर लेना है क्लियर, तो मैप को मैं करता हूँ यहाँ से क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पे इफ देन करके चेक करता जाना है, ठीक है, वैल्यूज है कि नहीं। तो सब पे इफ देन लगाओ, इफ मैप कंटेन, ठीक है, की। अब हमें सबसे पहले क्या क्या शो करना था हमें बंदे का, तीनों को प्लस करना था, डिपॉजिट, विनिंग और बोनस वॉलेट, ठीक है, तीनों को प्लस करना था। तो ये तीनों को हम लोग ऐप के अंदर भी प्लस कर सकते हैं और यहाँ से भी भेज सकते हैं। तो अब देखो हम लोग सर्वर पे कैसे प्लस करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एक बना लो वेरिएबल $TOTAL, टोटल इक्वल टू, ऐसे करके, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, तीनों को प्लस करना है, डिपॉजिट वॉलेट, विनिंग वॉलेट और बोनस वॉलेट, सॉरी। तो डॉलर बनाएंगे हम यहाँ पे DEP, डिप वॉलेट, जो भी हमारा नाम था वेरिएबल का। अब यहाँ पे मैं प्लस का सिंबल लगाऊंगा। उसके बाद फिर प्लस क्या करना है हमें, इसमें विनिंग वॉलेट प्लस, उसके बाद और एक क्या था, बोनस वॉलेट। तो यहाँ से $BON बोनस और वॉलेट, ये तीनों को हमें प्लस करना है, और इसको मैं ऐसे लगा दूंगा ये। तो अब क्या होगा, टोटल में हमारा आ जाएगा। अब देखो हमारा सारा चीज़ हमें अलग अलग भी मिल रहा है, और मैं यहाँ पे एक टोटल वाले का मैप बना के उसको भेज दूंगा, TOTAL टोटल, जिसमें मैं वैल्यू कहाँ से लूँगा, डॉलर टोटल, यानी कि वेरिएबल जो हमने बनाया टोटल नाम का, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। जैसे टोटल में हमने वैल्यू सेव किया था, यहाँ पे क्या करना था, डिपॉजिट वॉलेट, विनिंग वॉलेट, सब बोनस वॉलेट, तीनों को हमने प्लस करके यहाँ पे डाल दिया है। तो अब क्या होगा, हमें ऐप के अंदर वो मिल जाएगा, ठीक है। ऐप पे चलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर पहले हम सबसे पहले एक चीज चेक क्या कर लेते हैं, टोटल वाला। अगर टोटल की कंटेन करता है तो फिर हम क्या करेंगे, इसको शो कराना था
कैश 1 और कैश 2 में। तो मैं टेक्स्ट व्यू को ये लूँगा, कैश 1 कहाँ गया, यहाँ रहा, और एक रहा कैश 2। तो कैश 2 कहाँ गया हमारा, कैश 2 यहाँ है, ठीक है। दोनों कैश 2 हो गया। अब इसमें हमें वैल्यू शो करानी है, तो मैं यहाँ वेरिएबल पे जाऊँगा, मैप गेट की पे जाऊँगा और यहाँ से लूँगा टोटल, यहाँ से लूँगा टोटल, कहाँ गया, कैश 2 ये रहा, दोनों पे सेट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा और क्या था, टोटल किल्स वगैरह जो हमें शो कराने थे वो, तो मैं इसको 0 करूँगा। लेआउट 2 को भी मैच प्लेड टोटल किल्स अमाउंट वॉन, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे आएंगे और ये फिर से इफ देन वाला को उठाएंगे और यहाँ पे हम लोग रखेंगे की का नाम, टोटल जो भी नाम था। तो पहले मैं एक देखता हूँ, टोटल किल्स मैच प्लेड टोटल किल्स अमाउंट वन, ये ना। तो मैच प्लेड, तो इसका की का नाम हमारा क्या था, मैच प्लेड पूरा था, MATCH मैच PLAYD प्लेड, ठीक है। सेम नाम मैच प्लेड को मैं कॉपी करके यार इस पे डाल दूंगा और ये जो होगा मेरा ये डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि मैच प्लेड में कभी भी वो पॉइंट में नहीं रहेगा। मैच प्लेड हो गया। उसके बाद हमारा एक क्या था, टोटल किल्स, ये भी सेम रहेगा, बस यहाँ पे ये नाम हमारा चेंज हो जाएगा की का, जो हम वहाँ से ले रहे थे TOTAL टोटल किल्स नाम से, TOTAL टोटल किल्स, ठीक है। ये सेव हो गया। अब उसके बाद हमारा एक और सेट होगा जिसमें हम लोग लेंगे अमाउंट वॉन, अमाउंट वॉन ऐसा लिया और इस पे भी मैं डालूंगा अमाउंट वॉन। अब यहाँ पे फिर से हमें ये वाला चोचला करना पड़ेगा, 2 नंबर में जैसे हमने लिया था ना, ये वाला, ये इसको मैं यहाँ डालूंगा, इसको यहाँ जहाँ था वहाँ डाल दिया और इसके लिए भी मैं 2 नंबर वाले को यूज़ करके यहाँ पे डाल दूंगा। तो अमाउंट वोन भी हमें डेसिमल में दिखेगा कितना, क्योंकि हो सकता है 2.5 रुपये 3 रुपये इस हिसाब से भी तो हो सकता है ना पैसे, इसलिए मैंने इसको 0.00 में रखा है फॉर्मेट में, ठीक है। टोटल किल्स हमारा शो हो गया, तो यहाँ हमारा टोटल बैलेंस हो गया, मैच प्लेट, टोटल किल्स, अमाउंट वोन, इतना सारा चीज़ हमारा शो हो गया। अब मेरे हिसाब से इस पेज पे दिखाने लायक कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे लेआउट 1 को मैच कर देता हूँ, 2 को कर देता हूँ मैच। और अब हमें एक ऑन क्रिएट पे ना एक चीज़ और बनानी है, मैप क्रिएट यहाँ पे करेंगे, सॉरी मैप ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू मैप ये लूँगा, क्लियर मैप इसके ऊपर लगाऊंगा, मैप हम लोग चाहते हैं ना ये इस वाले वैल्यू को, इसको भी हम लोग एक ही फाइल में एक ही बार में कॉल करके ले सकते थे, बट मैंने एक में नहीं डाला क्योंकि हो सकता है मैं ये कहीं और भी जरूरत पड़े, तो मैं दोनों को अलग रख रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। और ये देखो ये वाला अलग है, ये हमने ऑल कैटेगरी के लिए रखा, तो इसको अलग रखना, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। और इस पर मुझे दोनों लगाना पड़ेगा। देखो जब हमें वैल्यू फिल्टर करके लेनी होती है, जब डेटा भेजते हैं, तो हमें दोनों जरूरत पड़ता है, जिसमें हम ये क्या करेंगे, मैप वैल्यू को भेजते हैं इधर से, और मेथड इसमें हमें जो भी चूज़ करना है वो कर लेते हैं। तो फिलहाल हमने इसमें शायद गेट यूज़ करा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट रखूँगा और यही वाले को उठा के यहाँ से डालूंगा, और अब इसकी फ़ाइल मुझे यूज़र वाले में बनानी है, तो मैं इसको यूज़र फोल्डर का नाम दूंगा यहाँ पे। और यहाँ भाई क्या है, मेरा माउस पेज क्यों वर्क नहीं कर रहा, चलो गेट डिटेल्स है ना, तो मैं इसको ऊपर चेक कर लेता हूँ। देखो यहाँ हमने गेट यूज़ किया, तो मैंने गेट यूज़ किया और इसका नाम मैंने रखा है गेट डिटेल डॉट PHP, तो गेट DETAIL डिटेल डॉट PHP नाम से मैंने डाला, और इसको मैं डाल दूंगा नाम 2, क्योंकि मैंने वहाँ पे 2 यूज़ करा है, इसलिए मैं 2 ही डालूंगा इसके लिए। और इसके नीचे मैं एक बार पहले मैप को क्लियर भी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं एक ही मैप हर जगह यूज़ कर रहा हूँ ना, तो ऐसे रखते हैं। और इसमें वैल्यू क्या जाएगी हमारी ID, क्योंकि हम वहाँ पे ID ले रहे थे, और यहाँ से शेयर प्रेफरेंस में जो हमने यूज़र का नेम सेव करा था ID के लिए, वो ले जाएंगे, ठीक है। लीनियर नहीं, शेयर प्रेफरेंस में तो मुझे बनाना पड़ेगा कंपोनेंट SF, यहाँ से SF, और यहाँ से आईडी ले लेंगे, क्योंकि हमने आईडी सेव करवाई थी वहाँ पे, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ से भेजेंगे, तो अब हमें डेटा रिस्पॉन्स में आ जाएगा, तो मैं कंपाइल करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है।
यार ये बड़ा कंफ्यूजन है, कभी कभी मतलब क्या है ना कि ये रह जाता है, मतलब एक पे क्लिक करता हूँ तो दूसरा बंद हो जाता है। बहुत प्रॉब्लम है यार रील्स बनाने में और प्रोजेक्ट करने में ना, बहुत डिफरेंस है। ये देखो, अब मुझे इसको ऐसे रखना पड़ेगा तब जाके मेरा काम होगा। ठीक है, ये अलग ये अलग, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैं इसको ऊपर लाना भूल जाता हूँ। तो अभी मैंने इसके लिए क्या किया था, मैं आपको फिर से एक बार दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आया मैंने ऑन क्रिएट पे, ये मैप बनाया, आईडी लेके शेयर प्रेफरेंस से भेज दिया यूज़र की, और इस पे मैंने फाइल का नाम डाला गेट डिटेल डॉट पी, ठीक है, उसको मैंने टैग 2 में डाला है। ठीक है, देख लो, और गेट यूज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे इसके जो डेटा ले रहा हूँ यहाँ पे हमने 2 डाला है टैग। ठीक है, और मैप लेके सारा कुछ शो कराया, तो हमारा एपीके कंपाइल हो चुका है। मैं इस वाले ऐप को खोलूँगा, ये देखो, और यहाँ पे देखो मेरा ज़ीरो बैलेंस शो होता है, ये सब कुछ हो रहा है। मैं यहाँ पे आना आपको चेंज करके एक बार दिखाता हूँ। मैं यहाँ जाऊँगा और मेरा आईडी शायद ये नीचे वाला लॉगिन है, तो मैं डिपॉजिट वॉलेट को कर देता हूँ 10 एक बार शो करने के लिए, और इधर मैं मैच प्लेड वगैरह को कर देता हूँ लाइक 1, टोटल किल्स को करता हूँ 2, और अमाउंट वन को करता हूँ मैं 5। ठीक है, या फिर मैं 5.06 ऐसे में डालता हूँ। अब देखो आपको क्या फ़ायदा होगा, मैंने वो 0.00 में लिया था ना, तो 2 ही पॉइंट तक मुझे वैल्यू मिलेंगे। अगर मैं भी यहाँ से एग्जिट करके मैं आपको फिर से दिखाऊँ तो देखो 10 रुपये बैलेंस दिखने लगे मुझे, ये पेज पे भी देखो ऊपर 10 रुपये बैलेंस दिख रहे हैं। और मैं यहाँ नहीं आऊँगा तो देखो मैच प्लेड 1, टोटल किल्स और अमाउंट वन। अब यहाँ हमने गलती करी है कुछ। ठीक है, टोटल किल्स में हमें अमाउंट वन दिख रहा है, तो हमने क्या गलती करी है मैं दिखाता हूँ, समझ में आ गया मुझे। टेक्स्ट व्यू मैंने चेंज नहीं करा, ये देखो दोनों पे टोटल किल्स यूज़ हो गया है, तो यहाँ पे मुझे इसको शिफ्ट करना है अमाउंट वन पे, बस इतना ही करना है, तो आपका ये अमाउंट वन वाले पे दिखने लगेगा। तो फिलहाल आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं, मेरे हिसाब से इतना इनफ है। आप लोग इतना भी सेटअप करो, आपका प्रोफाइल मेन पेज पे सेटअप होगी, आप आगे की वीडियोस आगे बनाते हैं। ठीक है, और ये जो फाइल्स है मैं इसको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कौन कौन सी फाइल थी मैं दिखा देता हूँ। एक हमारा गेट डिटेल का फाइल था, यूज़र वाले में तो और कुछ था नहीं, और दूसरा एडमिन में हमने फाइल बनाया था क्रिएट कैटेगरी गेट ऑल, और ये अपलोड वाली एक फाइल थी, और जो मैंने एक यहाँ पे कोड यूज़ करा था ए सिंक में वो कोड। ठीक है, तो मैं ये सारी चीज़ें दे देता हूँ। चलो ठीक है, और मुझे रिकमेंड करना भाई, कोई न्यू प्रोजेक्ट कुछ और बताना हो तो, अगर इसके जगह आपको कोई और ऐप चाहिए तो बताओ, मैं फिर वो स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे रिकमेंड करो, कोई भी ऐप आप दिखाओ, मैं उसका क्लोन बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।